बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक ऐसी रात थी जो आम रातों से बिल्कुल अलग थी। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे ज़मीन खुद किसी खौफनाक राज को अपने अंदर छुपाए बैठी हो। लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मशरूफ़ थे। कोई हंस रहा था, कोई मजाक कर रहा था, कोई अपने काम में लगा हुआ था और कोई गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। सितारे एक एक करके टूटने लगे, जैसे किसी ने आसमान को ज़ोर से हिला दिया हो। फिर एक ज़ोरदार आवाज़ गूंजी, ऐसी आवाज़ जो इंसान ने कभी पहले नहीं सुनी थी। ज़मीन कांपने लगी, इमारतें हिलने लगीं, हर तरफ से चीखों की आवाज़ आने लगी, दिल को हिला देने वाली चीखें। ये कोई आम झलझला नहीं था, ये वो दिन था जिसका वादा सदियों से किया जा रहा था। क़यामत का दिन। लोग घबराकर घरों से बाहर निकले, आंखों में डर था, चेहरों पर हैरानी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। माँ अपने बच्चों को ज़ोर से पकड़कर रो रही थी। भाई को छोड़कर भाग रहा था। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, ये क्या हो रहा है? और फिर अचानक आसमान फट गया, जैसे कोई पर्दा चीर दिया गया हो। फरिश्ते उतरने लगे, उनके चेहरों पर सख्ती थी, उनकी आवाज़ दिल को चीर देने वाली थी। ज़मीन ने अपने अंदर का सब कुछ बाहर निकालना शुरू कर दिया। कब्रें फट गईं और मुर्दे जिंदा होकर उठने लगे। वही लोग जो कभी इस दुनिया में हंसते खेलते थे, आगे जारी। आज वो सब खौफ से कांप रहे थे। हर इंसान अपनी ही फिक्र में था, कोई किसी का नहीं था। यहाँ तक कि माँ भी अपने बच्चे को भूल गई थी। लोग एक मैदान में जमा होने लगे, एक ऐसा मैदान जहाँ न कोई साया था, न कोई पनाह। सूरज सिरों के बिल्कुल ऊपर था, इतना करीब कि जिस्म पसीने में डूब चुके थे। किसी का पसीना टखनों तक था, किसी का घुटनों तक और किसी का गले तक पहुंच चुका था। लोग चीख रहे थे, आज हमें कौन बचाएगा? लेकिन कोई जवाब नहीं था। फिर अचानक एक आवाज़ आई, आज बादशाही किसकी है? और हर तरफ खामोशी छा गई। फिर खुद ही जवाब आया, आज सिर्फ अल्लाह वहदहू अल कहार की बादशाही है। लोग अपने अमालनामे देखने लगे। किसी के चेहरे खुशी से चमक उठे और किसी के चेहरे स्याह हो गए। एक इंसान जिसने दुनिया में कभी अल्लाह को याद नहीं किया था, आज अपने अमाल देखकर कांपने लगा। वो चीखा, काश मैं मिट्टी होता। लेकिन अब देर हो चुकी थी। फरिश्ते उसे पकड़कर घसीटने लगे जहन्नुम की तरफ, जहां आग भड़क रही थी। उसकी आवाज़ें गूंज रही थीं। वो चीख रहा था, मुझे वापस भेज दो, मैं नेक अमल करूंगा। आगे जारी, क्या तुमने दुनिया में मोहलत नहीं पाई थी? दूसरी तरफ एक मोमिन था जिसने दुनिया में छुपकर भी अल्लाह से डरकर जिंदगी गुजारी थी। उसके चेहरे पर सुकून था। फरिश्ते उसे जन्नत की तरफ ले जा रहे थे, जहां न कोई डर था, न कोई गम। ये मंजर देखकर हर इंसान को अपनी जिंदगी याद आने लगी। वो लम्हे जब उसने अल्लाह को भुलाया, वो वक्त जब उसने गुनाह किए, और वो वक्त जब उसके पास तौबा का मौका था लेकिन उसने उसे खो दिया। क़यामत का दिन सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है। एक ऐसा दिन जो ज़रूर आने वाला है, और उस दिन हर इंसान को अपने अमाल का हिसाब देना होगा। न कोई दौलत काम आएगी, न कोई रिश्ता, सिर्फ अमाल, सिर्फ नीयत, सिर्फ सच्चाई। तो ऐ सुनने वाले, अभी वक्त है, अभी सांसें चल रही हैं, अभी दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। अपने रब की तरफ लौट आओ, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, क्योंकि वही है जो माफ़ करने वाला है। और याद रखो, जब क़यामत का दिन आएगा तो कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आज ही फैसला करो कि तुम किस रास्ते पर चलना चाहते हो। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ईमान बढ़ाने वाली और हकीकत पर आधारित कहानियाँ तुम तक पहुँचती रहे, तो अभी नूर ए ईमान चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि तुम हर उस याद दिलाने वाली बात का हिस्सा बन सको जो तुम्हें आखिरत की कामयाबी के करीब ले जाए।